तो दिल्ली में कोरोना वायरस से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस की वजह से मौत की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार महिला राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थी। कोरोना संक्रमण से ये देश की दूसरी और दिल्ली की पहली मौत है। इससे पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में एक बुजुर्ग मरीज की मौत हुई थी। कोरोना वायरस चीन में भयावह रूप लेने के बाद दुनिया के अन्य मुल्कों में अपने पांव पसार रहा है। चीन के बाद इटली और ईरान इस वायरस से बुरी तरह से प्रभावित है। कोरोना वायरस कई देशों में होता हुआ भारत पहुंच गया। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 80 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस से मौत का दूसरा मामला भी सामने आ गया। दिल्ली में कोरोना वायरस से पीड़ित 68 वर्षीय महिला की मौत हो गई। ये महिला उस संक्रमित व्यक्ति की मां थी जो स्विट्जरलैंड और इटली होते हुए भारत आया था। देश में कोरोना वायरस से मौत का यह दूसरा मामला है। कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 वर्षीय बुजुर्ग की जान गई थी। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुजुर्ग महिला मधुमेह उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। 8 मार्च को उसके सैंपल लिए गए थे। 9 मार्च को उसकी हालत बिगड़ी। शुरुआत में महिला को निमोनिया हुआ, फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। महिला में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया। 13 मार्च को हालात और ज्यादा बिगड़ने के बाद महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड और इटली होते हुए दिल्ली पहुंचे कारोबारी से उसकी मां भी संक्रमित हुई। एम्स से जांच रिपोर्ट होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने महिला मरीज को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की बात को मान रहे हैं और लोगों से अफवाह से बचने और ना घबराने की सलाह दे रहे हैं। तो अगर हम देखें आस्ता आस्ता केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, लेकिन पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी केसेस बढ़ रहे हैं वो उन्हीं लोगों में हैं जो बाहर से आए हैं या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन्हीं में हैं। कम्युनिटी स्प्रेड हमारे देश में अभी नहीं है। और जिस तरह से और दुनिया के और देशों में, स्पेशली यूरोप में केसेस बढ़े हैं, जहाँ कई देशों में 500 या 1000 से ज़्यादा केसेस एकदम हो गए, ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। तो हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी सिचुएशन अभी और देशों से बेटर है, लेकिन हमें तैयारी पूरी करनी है, पूरे प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे ये स्थिति ना आए। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास पूरी तैयारी है कि हम पेशेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, एडमिट कैसे करेंगे, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को कैसे एकदम अपसर्च करके इन लोगों की मैनेजमेंट कर पाएंगे। वहीं एम्स प्रशासन कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी करने का दावा कर रहा है। इसके लिए जहां लगातार डॉक्टरों की बैठक हो रही है, वहीं टास्क फोर्स बनाने के साथ बिस्तरों की संख्या और डॉक्टरों की उच्च स्तरीय परीक्षण किया जा रहा है। एम्स में हम रेगुलरली मीटिंग कर रहे हैं। हमारे एक टास्क फोर्स हमने बनाया है कोविड-19 के लिए, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। उन्होंने पूरा एक SOP बनाया कि हम कैसे करेंगे। एम्स में जो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का एक बिल्डिंग बन रही है, ऑलमोस्ट लगभग तैयार है। उसमें ट्राइज एरिया भी हमने बनाया है। ट्रॉमा सेंटर का एक हिस्सा जो खाली है उसको हमने ICU टाइप का कन्वर्ट किया कि अगर पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ेगा वहाँ करेंगे। हमारा झज्जर में जो फैसिलिटी है उसमें एक पूरा वार्ड जो है खाली किया है, हमने तैयार किया है। उसमें 100 बेड हैं। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 120 या 150 बेड की फैसिलिटी तैयार है। अगर ज़रूरत पड़ेगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़रूरत ना पड़े, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे फैसिलिटीज़ भी तैयार है। हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सके, और पूरा प्रोटोकॉल भी हमने बनाया कि मैनेजमेंट कैसे करनी है अगर ऐसे पेशेंट्स आए। सरकार और स्वास्थ्य विभाग मुकम्मल तैयारी का दावा कर रहा है। इसके साथ ही लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को अपने उठाए गए कदमों की समीक्षा करने की सख्त जरूरत है। अनिल सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।